आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिय चरित्रता देवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत की को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं। हमारे समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिलाओं को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार की इज्जत पर क्षति ना आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसी कई बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री से प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के चेहरे, आचार, व्यवहार और को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है, जिनके आचरण कुल यानी कि खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियां को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेम, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर की पिछली भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के कुछ और भी संकेत हैं, जैसे कि जो महिला जिसके पैर की कनिष्ठता उंगली या यूँ कहिए उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य से बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है। ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी
और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबे या गद्देदार होते हैं। ये सब खराब किस्मत की निशानी होती हैं। जिन महिलाओं की होंठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मुसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के हाथों की नसों की उभर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी हो, महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।